बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से आलू के क्रिस्पी पकौड़े। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इस रमज़ान आप लोगों ने ज़रूर से ट्राई करनी है। नई सीखने वाली बच्चियाँ भी बआसानी इतने आसान से क्रिस्पी और मज़ेदार से आलू के पकौड़े बआसानी बना सकती हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से आलू के इन पकौड़ों के लिए तो सबसे पहले हमें आलू चाहिए और हमने इन्हें कर लेना है पील ऑफ। और इसके लिए मैंने लिए हैं 1 पाव आलू, जो कि है तकरीबन 3 आलू, और इन तीनों आलू को हम एक एक करके छीलते जाएंगे। मैं तो आलू को छीलने के लिए नाइफ़ का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर नई सीखने वाली बच्चियाँ हैं और वो नाइफ़ यूज़ कर सकती हैं तो वेल एंड गुड, और अगर उन्हें नाइफ़ यूज़ करनी नहीं आती है तो वो पीलर का इस्तेमाल करें ताकि उनके हाथ भी महफूज रह सकें। और फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते नाइफ़ की प्रैक्टिस भी हो ही जाती है। तो जनाब, ये आलू हमारे छिल चुके हैं और अब हम इन आलू को स्लाइसर की मदद से काट लेते हैं। आलू को काट लेने के बाद मैं इनका साइज़ भी आपको चेक कराती हूँ कि हमें इसको कितना मोटा और कितना बारीक रखना है। तो ये आलू हमारे कट चुके हैं और अब आपको मैं इनका साइज़ भी चेक करा देती हूँ। आलू को ना बहुत ज़्यादा मोटा और ना बहुत ही ज़्यादा बारीक रखना है, बल्कि वीडियो में आपको जिस तरह नज़र आ रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आपने साइज़ इनका रखना है। आलू कट करने के बाद हम इन्हें एक दफ़ा और वॉश कर लेंगे और अब हम इन्हें पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू थोड़े से हार्ड हो जाए। और थोड़ी देर भीगे रहने के बाद हम इन्हें पानी से निकाल भी लेंगे। और अब हम पकौड़े बनाने के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं और इसके लिए हम लेंगे तकरीबन 1 प्याली बेसन, जो कि मैंने अंदाजे से डाल लिया है। और अब तो बेसन को हमेशा छान कर इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेरे पास बेसन छना हुआ ऑलरेडी मौजूद था तो मैंने इसे छाना नहीं बल्कि इसे डायरेक्ट बॉक्स से निकाल लिया है। अगर आपके पास बेसन छना हुआ नहीं है तो आप इसे छान कर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि उसमें जो भी मोटे ज़र्रात हों वो निकल जाएं और आपका जो पेस्ट तैयार हो बहुत ही स्मूथ सा तैयार हो। और अब इस बेसन में हमने डाला है 1 टीस्पून चाट मसाला, यानी 1 चाय का चमचा चाट मसाला, आधा चाय का चमचा कुटी लाल मिर्च, और अब हम इसमें डालेंगे आधा चाय का चमचा नमक, और आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून पकौड़ा मसाला। और पकौड़ा मसाला की ये रेसिपी मेरी अपनी है, जो कि मैंने ख़ुद घर में ही ये पकौड़ा मसाला तैयार किया है। अगर आपको ये पकौड़ा मसाला नहीं आता है बनाना तो इसकी रेसिपी मेरे अपने चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी पकौड़े मसाले की रेसिपी को चेक कर सकते हैं। फिर इसमें जाएगा भुना हुआ ज़ीरा और काली मिर्च 1 टीस्पून, और आखिर में हम डालेंगे 1 चुटकी सोडा, जो कि ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें और नहीं डालना चाहते तो आप इसमें ना भी डालें। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रानी कलर, यानी जर्दे का रंग। कलर डालने से पकौड़ों का रंग भी बहुत अच्छा आता है और फिर देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को बेसन में डालने के बाद अब हम एक स्पून से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ में इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके पानी भी ऐड करते जाएंगे। और ख्याल रहे कि पानी एकदम से हमें बेसन में नहीं डालना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम एकदम से बहुत सारा पानी डाल दें और ये पतला सा एक बेसन का पेस्ट तैयार हो जो कि आलू पर लग भी ना सके। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता करके पानी ऐड करना है, ताकि हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका टेक्सचर हम साथ साथ देखते जाएंगे कि हमें इसको कितना थिक रखना है। और ये इस तरह से मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ और इसमें पानी ऐड करती जा रही हूँ। अभी भी ये पेस्ट मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, और जिन जिन स्टेप्स को मैं जैसे जैसे कर रही हूँ आपने बिल्कुल इसी तरह फॉलो करना है, कोई भी एक स्टेप मिस नहीं करना है। और बेसन का जो एक कलर आपको एक बड़ा खूबसूरत सा निखरता हुआ नज़र आ रहा है, ये ज़ाफ़रानी रंग का ही कमाल है। और ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है और ये देख सकते हैं आप, स्पून पर एक लेयर आपको नज़र आ रही होगी। बिल्कुल इसी तरह जब हम इसमें आलू डिप करेंगे तो उस पर भी एक लेयर बनती हुई नज़र आएगी। और ये पेस्ट हमारा परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसे करते हैं फ्राई, और फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को पहले से कर लिया था गरम। अब आलू को बेसन में डिप करते जाएंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे। ख्याल रहे ऑयल का काम बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है। लड़कियों, आप लोगों ने अपना हाथ बिल्कुल नहीं जलाना है, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इन पकौड़ों को ऑयल में डालते जाना है। और अब हम ये एक के बाद एक पकौड़ा इस ऑयल में डालते जाएंगे। और इस टाइम पे आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि चूल्हे की जो आँच है उसको बिल्कुल दरमियाना रखना है या धीमा कर दें, ताकि ऑयल में पकौड़ा डालते ही डायरेक्ट ना पक जाए और उनका कलर चेंज ना हो जाए, अंदर से आलू भी ना गल पाए। तो ऐसे वक्त में आपने आंच को हल्का रखना है, और जब तमाम पकौड़े डल जाए तो अब आपने इसकी आंच भी तेज़ कर देनी है और इन पकौड़ों की साइड्स को चेंज करना है। तो ये देखें कलर कितना खूबसूरत सा आ रहा है हमारे पकौड़ों का और बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और यमी से ये पकौड़े हमारे तैयार होते जा रहे हैं। चमचे से आपने इन्हें आराम आराम से हिलाते रहना है ताकि ये
सारे पकौड़े पक के अच्छे से तैयार हो जाएं और आलू भी इनके अंदर का गल जाएगा। तो ये बड़े ज़बरदस्त से हमारे क्रिस्पी से पकौड़े, देखिए इनका कलर अब इतना खूबसूरत, और इस टाइम पे हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हमें इनका कलर नहीं देना। ये गोल्डन ब्राउन बड़े खूबसूरत से पकौड़े हमारे तैयार हो गए, और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। बाहर निकालने के लिए हमने इसे स्टेन भी करना है, तो ये सारा ऑयल इसमें से ताकि निकल जाए। और अब हमारे ये पकौड़े तैयार हो चुके हैं। तो जनाब, आलू के पकौड़ों की यह आसान सी रेसिपी किस किस को पसंद आई? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँ। रमज़ानुल मुबारक में ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।